झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसकी हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार जैसे राज्यों के साथ साथ अभी हालिया झारखंड में भी लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा के विरोधी दल भाजपा के निशाने पर हैं और देश में एक आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने हेमंत सोरेन के राजभवन से हुई गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा, जो भाजपा में नहीं है वह देशद्रोही और भ्रष्टाचारी है। ये बातें लगभग 2022 से चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में हुई, लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई और अभी ताजा लोकतंत्र का हत्या झारखंड में भी हुआ। अब आप खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर भी यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और हमें सीधे फांसी पर लटका दे। क्योंकि जो जल्लाद का काम होता है, अब वो काम भाजपा का पीठासीन पदाधिकारी कर रहा है। भाजपा के नेताओं ने भी कही। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो उसका टारगेट है। अब वो विक्टिम नहीं है, अब वो टारगेट है और टारगेट को शूट करना है। टारगेट को शूट करना है, टारगेट का प्राण समाप्त कर देना है। यह परिकल्पना कोई नहीं किया था। मैं तो अबोध था जब आपातकाल लगा था। लेकिन अब जब बोध है तो उस आपातकाल का जो कहानियां सुना करते थे हम लोग कि आपातकाल लगने के बाद जो जन प्रतिरोध था उसको दबाने के लिए कई
धाराएं लगाई जाती थी, उस समय एक मीसा कानून भी आया था। अब तो सही में देखते हैं कि उससे भी डरावना केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही। उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था, और जो भी मीडिया था वो लोगों को आंदोलनकारी बताता था। अब जो मीडिया है वो मीडिया जितने भी भाजपा के टारगेट वाले हैं उसको भ्रष्टाचारी बताता है। कहीं कोई आधार नहीं होता, लेकिन मीडिया ट्रायल पहले हो जाता। और जो आधार है, जिस पर चार्जशीट है, वो ना केवल विधानसभा में बैठता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, वो मंत्री भी बनता है। केवल और केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में हो। भाजपा में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात को कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना। यदि अदालत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है। आज इतना ही, कोई आपके सवाल हो?